ये तीन काम करते हैं, उनके साथ भगवान स्वयं खुद रहते हैं। वैसे तो पूजा पाठ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का जो तरीका है वो पूजा पाठ होता है, भक्ति होती है। पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ भी नहीं करता, पूजा पाठ भी नहीं करता और वो ये तीन काम करता है, तो भगवान स्वयं उसके साथ रहते हैं। और जो 15 साल 20 साल की पूजा का फल मात्र और मात्र वो 1 साल के अंदर उसको प्राप्त हो जाता है। 1 साल का जो 1 साल में वो पुण्य वो अर्जित कर लेता है, जितना पुण्य वो 15 साल या 20 साल की पूजा पाठ से अर्जित करता है। और ये जो तीन काम है, ये वही व्यक्ति करता है जो भगवान की प्रेरणा के आधार पर होता है, यानी जिस पर भगवान की कृपा होती है वही व्यक्ति इन तीन कामों को करता है। तो ये तीन काम अगर आप नहीं करते तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे भगवान की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। इससे भगवान की कृपा इतनी बढ़ जाती है कि आपका भौतिक जीवन जो है वो बहुत सुखमय बनना शुरू हो जाता है और आपके काम धंधे में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है, आपका वंश बढ़ना शुरू हो जाता है और भगवान विशेष कृपा आपके ऊपर करते हैं जब तीन कार्य को जो व्यक्ति करते हैं। जब आप इन तीन कार्यों को करते हैं तो भगवान आपको संकेत भी देते हैं, ऐसे संकेत जिन संकेतों से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं, जिन संकेतों से आपको आने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है, जिन संकेतों के माध्यम से आपको भगवान बताते हैं कि वो सदैव आपके साथ है। वैसे तो सब कुछ जो होता है वो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, उन्हीं की इच्छा पर होता है कि वो किसको अपना भक्त बनाते हैं, किस पर वो कृपा करते हैं, किससे वो क्या कार्य कराते हैं। पर हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के आधार पर भगवान हमें फल देते हैं। तो इन तीन कार्यों को ध्यान से सुनिए। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही सीधे हाथ पे जो आपका बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो पाए। कौन से हैं वो तीन काम? सबसे पहला कार्य होता है कि जो व्यक्ति पशु पक्षियों पर और गरीब बुजुर्गों पर दया दिखाता है, कुत्ता बिल्ली चींटियाँ, कुत्ते को रोटी खिलाता है, चींटियों को आटा खिलाता है, बंदरों को केले या फिर रोटी खिलाता है, या फिर वो जीवों पर दया करता है, उनकी सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों को खाना खिलाता है और गरीब लाचारों की मदद करता है, बहन बेटियों की शादी करवाता है या दान देता है या वो कन्यादान देता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ सदैव भगवान रहते हैं। क्योंकि भगवान का वास जो है वो हर जगह पर होता है, हर एक प्राणी में भगवान का वास होता है। और जब आप जीवों की सेवा करते हैं, लाचारों की सेवा करते हैं, क्योंकि जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, ये हमारे ही भरोसे होते हैं, हमारे ऊपर ही इनका जो है वो ऋण होता है कि हम इन्हें खिलाएं, हम इन्हें कमाएं और इन्हें खिलाएं, क्योंकि भगवान ने हमें ही मनुष्य बनाया है, समस्त जो योनियां हैं उनसे सबसे ऊपर बनाया है। इसलिए आपका और हमारा दायित्व है कि हम इनकी सेवा करें, जितनी सेवा करें। और हिंदू धर्म में तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बंदर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं, और गौ माता में तो समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को अगर आप चारा खिलाते हैं, आटे की लोई खिलाते हैं, तो गौ माता इतनी प्रसन्न होती हैं कि समझ देवता जिसकी भी आप उपासना साधना करते हैं वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप पूजा भी नहीं करते हैं और मात्र ये कार्य करते हैं कि आप ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान आपके साथ रहते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा जो कार्य होता है वो कार्य होता है कि जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद देता है, सदैव भगवान का ऋणी अपने आप को समझता है कि हे भगवान, आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया, आपने मेरे हाथ पैर सब सही सलामत दिए, इतने अच्छे माँ बाप, इतना अच्छा घर दिया। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का धन्यवाद करता है, भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं और उसके सभी कार्यों को बनाते हैं। जो व्यक्ति भगवान से को हरदम गिला करता है, जो व्यक्ति भगवान को दोष देता रहता है कि घर में अगर कोई परेशानी हो वो भगवान की वजह से हुई है, मेरे जीवन में ये दिक्कत है भगवान की वजह से हुई है, ऐसे लोगों पर कभी भगवान की कृपा नहीं होती। आज आप देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके आँख नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बहुत लाचार हैं, बहुत गरीबी में हैं, खाना नहीं खा सकते, हाथ एक दूसरे के ऊपर हैं वो। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अगर आपको और हमें ये सारी चीज़ें दी हैं तो इस संसार की बहुमूल्य चीज़ें भगवान ने हमें प्रदान की और हमें उनका सदा धन्यवाद करना चाहिए। हमें सदा उनका ऋणी होना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें ये सब चीज़ें प्रदान की, हमें इस योग्य बनाया कि हम आपकी सेवा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है।
ऐसे लोग जो कभी भगवान की से वंचित ही रह जाते हैं, ऐसे पूरी ज़िंदगी भर भगवान का कभी मुख नहीं देख पाते, भगवान की सेवा नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, फिर उन्हें नरक की यातनाएं सहनी पड़ती। तो उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस योग्य तो बनाया कि हमें अपने मार्ग की तरफ उसने अग्रसर किया, हमारा उसने मार्गदर्शन किया कि हम उनकी सेवा कर सकें, हम अध्यात्म को जान सकें, हम भगवान को जान सकें, उनकी महिमा को, और इस धरती पर मनुष्य रूप में उद्देश्य हमारा जान सके कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो क्यों लिया है, क्या उद्देश्य है। तो ये भगवान की मेहरबानी, इसलिए भगवान को धन्यवाद सदैव देना चाहिए, उनका ऋणी रहना चाहिए कि उन्होंने हम पर कृपा की। और इस प्रकार से जो भक्त बोलते हैं, जो ऋणी रहते हैं, उन पर सदैव भगवान कृपा करते हैं और सदैव उनकी झोली भरते हैं। कर्म हमारा होता है, कर्म हमारा होता है, फल उसका होता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि मेरे घर में भगवान ने लड़कियां दे दी, लड़कियां नहीं दी, तो उस कर्म सब कर्मों का फेर होता है, आपके कर्म में जो है वो मिलेगा। तो हमें सहर्ष वो स्वीकार करना चाहिए जो भगवान हमें देते हैं। उन लोगों के लिए बता दूं जिनके घर में लड़कियां होती हैं और जो भ्रूण हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, वो लोग इतने नर्क के भागी होंगे कि उन्हें पता नहीं कितने जन्मों तक नर्क की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कभी भ्रूण हत्या मत कीजिए, जो भगवान दे रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए। आज सूखा दे रहे हैं तो कल आपको मनचाहा देंगे, तो वो उन्हीं की इच्छा पर। जब आपके पास सूखा था तब भी आपने उनको धन्यवाद दिया, जब आपके पास जो भी आपकी इच्छा से आया, घर बार गाड़ी घोड़ा, वो भी आपकी उनकी इच्छा से आया, तो उन्हीं की इच्छा से तो सब कुछ हो रहा है। जब मैं दुखी था तो भी उनकी इच्छा थी, मैं आज सुखी हूँ तो भी इनकी इच्छा है, तो उन्हीं की इच्छा पर मैं निर्भर हूँ। साथ ही तीसरा जो कार्य होता है, तीसरा कार्य कि संकट में भी जो भगवान के नाम को नहीं छोड़ता, संकट में भी जो पूजा पाठ नहीं छोड़ता। अगर किसी के घर में संकट है, किसी प्रकार की परेशानी है, गरीबी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, और उसमें भी वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, तो वो भक्त शिरोमणि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे सुदामा जी, उनकी तरह उनका नाम रोशन होता है, भगवान के नाम के साथ उनका नाम लिया जाता है। भक्त सुदामा जी इतने गरीब थे और फिर भी भगवान ने उन पर कृपा करी और उनके नाम को नहीं छोड़ा, उन्होंने सदैव प्रभु का गुणगान करते रहे। तो हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए, हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए, भगवान के भक्तों की जीवनी पढ़नी चाहिए, भगवान के भक्तों के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने कैसी कैसी अवस्थाओं में भगवान को प्राप्त किया। और हमारी जो अवस्था है वो तो बहुत अच्छी है, हम फिर भी बहुत अच्छी, हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके शरीर में दीमक लग गई थी पर उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं छोड़ा, जो खाना नहीं था फिर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि भगवान नाम में, भगवत नाम में अपने आप को समर्पण कीजिए, तो वो आपको मनचाहा फल देंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको प्रदान करेंगे, जैसे आप चाहते हैं वो आपको ऐसा प्रदान करेंगे। पर आप भगवान का नाम लेना मत छोड़िए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो सदैव आपको इस चीज़ का स्मरण करना है कि कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ हैं, और आज दुख है तो सुख की घड़ी भी आपके आएगी। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।